करेक्शंस लगाने के बाद, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, करेक्शंस लगाने के बाद जो करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर होते हैं, करेक्टेड वाले, वो हमें गिवन है। अब हमें साइड गिवन है, करेक्टेड लैटिट्यूड गिवन है, करेक्टेड डिपार्चर गिवन है, और ये स्टेशन पॉइंट लिखे हुए हैं। अब फाइनल स्टेप यही होता है कि अब करेक्टेड से हमने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ही निकालने हैं और एरिया निकालना है। हमें क्या कुछ गिवन है, साइड गिवन है, लैटिट्यूड करेक्टेड गिवन है, नॉर्थिंग साउथिंग, डिपार्चर करेक्टेड गिवन है, ईस्टिंग वेस्टिंग, और ये स्टेशन पॉइंट गिवन है। इतना गिवन है, ये जो टिक मारा है ये हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ लग गया क्या है? हाँ जी देखो सर। साइड्स देखो क्या गिवन है, पी क्यू गिवन है, क्यू आर गिवन है, आर एस गिवन है, एस पी गिवन है। पी क्यू में लैटिट्यूड में नॉर्थिंग कितनी है, 215.60, करेक्टेड है ये, साउथिंग नहीं है। क्यू आर में साउथिंग है 248.5, आर एस में 158.4, और एस पी में नॉर्थिंग है 191.3, साउथिंग कोई नहीं। ऐसे डिपार्चर जो है करेक्टेड ईस्टिंग में गिवन है 126.3, और क्यू आर 208.6। बाकी यहाँ पे आर एस में वेस्टिंग गिवन है 93.2, और यहाँ पे एस पी में 241.70, और स्टेशन पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस और लास्ट में फिर पी। ये इतना हमें गिवन है। वो बोलता है कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। अब हमने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। बड़ा सिंपल है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना। ये लास्ट वाला टेबल बनाना है बस हमने। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं? देखो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स सिर्फ दो ही होते हैं, एक नॉर्थिंग होती है और एक ईस्टिंग होती है। नॉर्थिंग भी पॉजिटिव होती है और ईस्टिंग भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट होता है एज पर सर्वेइंग। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने नॉर्थिंग और ईस्टिंग बनाने होते हैं। नॉर्थिंग हम बनाते हैं लैटिट्यूड से, नॉर्थ और साउथिंग से। ईस्टिंग हम बनाते हैं डिपार्चर से, ईस्टिंग और वेस्टिंग से। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नॉर्थिंग या और ईस्टिंग। सबसे पहले पहले आपने क्या करना है, अज्यूम कर लेना, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेनी है। कोशिश ये क्या करा करो कि नॉर्थिंग की वैल्यू बड़ी अज्यूम करो और उससे छोटी वैल्यू ईस्टिंग की अज्यूम करो। मैंने नॉर्थिंग 200 अज्यूम कर लिया और ईस्टिंग 100 अज्यूम कर लिया। कुछ भी कर सकते हो, नॉर्थिंग 100 भी कर सकते हो तो ईस्टिंग 50 कर सकते हो। कोशिश ये करनी है नॉर्थिंग बड़ी रखनी है, लगभग डबल एज कम्पेयर टू ईस्टिंग, ईस्टिंग कम रखनी है। क्लियर? पहले अजम्पशन है ये, अज्यूम करिए हमने। अब हमने क्या करना है, ये 200 200 हमने जूम कर लिया। अब हमने क्यूमुलेटिव चलना है, आपने मैथ में बड़ी बार पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव चलना है 200। अब ये नॉर्थिंग्स जो सी बनी है ये सारी लैटिट्यूड से बनी है, सिर्फ लैटिट्यूड से, नॉर्थिंग और साउथिंग से बनी है। तो कैसे करेंगे, 200 प्लस, क्योंकि प्लस है नॉर्थिंग, ये 215.6, जो आंसर आ गया यहाँ लिख देंगे 415.6। ठीक है जी? ठीक, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद क्यूमुलेटिव चल रहे हैं 415.6 माइनस, क्योंकि ये साउथिंग माइनस में होती है, दो ही देखनी, नॉर्थिंग या साउथिंग, माइनस 248.5, ये आंसर आ गया 167.1। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद 167.1 आ गया, माइनस, क्योंकि माइनस में साउथिंग होती है, 158.4, ये आ गया 8.70। ठीक है। उसके बाद प्लस, क्योंकि नॉर्थिंग प्लस में होती है, 191.3, ये एंड में 200 आ जाएगा। अगर पहले वाला एंड में आ गया तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है। ये सारी नॉर्थिंग से निकल जाएंगी, सिर्फ लैटिट्यूड से, नॉर्थिंग और साउथिंग से। ठीक है, क्लियर है ये ओके सर। क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव है। ऐसे ही ईस्टिंग्स, ईस्टिंग में 100 पहले जूम करी। अब ये ईस्टिंग किससे बनी है, डिपार्चर से बनी है, ईस्टिंग और वेस्टिंग से बनी है। ईस्टिंग वाले पॉजिटिव होते हैं, वेस्टिंग वाले नेगेटिव। पहले 100 जूम कर, प्लस 126.3, क्योंकि ईस्टिंग पॉजिटिव होती है, आंसर यहाँ लिख देना 226.3। ठीक है, प्लस प्लस 208.6, आंसर यहाँ लिख देना 434.9। क्लियर? फिर माइनस, क्योंकि ये वेस्टिंग माइनस में होती है, 93.2, ये आ जाएगा 341.70, माइनस 241.70, ये फिर 100 आ गया। जो ऊपर ऊपर जूम करा था वो नीचे आ गया, तो ठीक है। तो ये आपके नॉर्थिंग पॉजिटिव हो गए और ईस्टिंग पॉजिटिव हो गए। ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है ये सिंपल सा ही है, इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सर अगर नेगेटिव में वैल्यू डालने लगे फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वैल्यू नेगेटिव आएगी क्यों, पहले ये बताओ, कहाँ नेगेटिव आएगी? नहीं, कॉम्युलेटिव में जब करेंगे। क्यूमुलेटिव में नेगेटिव नहीं आ सकती। आपने हमेशा, मैं आपको कह रहा हूँ, ये नॉर्थिंग जो चूज करी उसका हाफ आपने ईस्टिंग करना है, और कोशिश करो बड़ी वैल्यू चूज करो। अगर 100 करी है तो 50, ये नहीं कि इसको आप 10 मान लो, इसको 5 मान लो, ऐसे नहीं। ये 200, ये हाँ 100, जी। ये 500, ये 250,
ये 600, ये 300, बड़ी वैल्यू जूम करो क्योंकि हमने प्लस प्लस में ही चलना है, हमने नेगेटिव में नहीं जाना। ठीक 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 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, पहले क्वाड्रेंट में फाइनल थ्रेडेड ट्रैवर्स बनता है, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू चूज करनी है और नॉर्थिंग वाली पॉजिटिव रखनी, दोनों ही पॉजिटिव रखनी है, नॉर्थिंग वाली बड़ी रखनी है और लगभग उससे हाफ, उससे कम ईस्टिंग वाली रखनी होती है। ठीक है, ओके सर। तो इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन हो गया कि कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। अब वो उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्लोज्ड ट्रैवर्स। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने का आपको फॉर्मूला कराया था, वो प्रैक्टिकली कैसे लगता है इस न्यूमेरिकल से पता लगेगा। अब देखो नॉर्थिंग, ये नॉर्थिंग है ना, ये नॉर्थिंग हाँ है। जी नॉर्थिंग पे वाई वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई वाई एक्सिस है नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ईस्टिंग पे एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हाँ जी तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, पहले आपने यहाँ पे नीचे ये दिख रहा है आपको, यहाँ लिखना है नॉर्थिंग, यहाँ लिखना है ईस्टिंग। ठीक है, नॉर्थिंग के आगे सारे वाई वाले, y1, y2, y3, y4 और लास्ट में फिर रिपीट कर देना पहला y1। ठीक है, ठीक है हाँ जी? जी उसके बाद ईस्टिंग में सारे एक्स वाले होते हैं, x1, x2, x3, x4 और फिर पहला रिपीट कर देना x1। ठीक है, हाँ जी अब इसमें रकमें भर दो, नॉर्थिंग ईस्टिंग। y1 कितना है, नॉर्थिंग वाले लिख देने सारे, बस सीधी सी बात है, 200, ये 200, ये 415.6, 15.6, 160.1, 160.1, 8.7, 8.7, फिर पहले वाला रिपीट हो जाना 200, यहाँ पे भी रिपीट ही हो रहा है 200। क्लियर है ये? हाँ जी उसके बाद ईस्टिंग वाले लिख देने सारे 100, 226.3, फिर उसके बाद 434.9, 341.7 और लास्ट वाला रिपीट 100। ठीक है, हाँ जी उसके बाद आपने क्या करना, समीशन एक्स, वो कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताया था, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस जमा दिस मल्टीप्लाई